हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज मैं कक्षा 6 के गणित विषय का चैप्टर नंबर 3 संख्याओं का खेलना किस तरह होता है वो आपको सिखा रहा हूँ। 3.1 का आप देखना पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। अब यहाँ पहला प्रश्न है आपका 24। तो इसमें क्या करना है कि हम ये देखते हैं कि इसमें कुल 24 कौन कौन से पहाड़े में आता है। तो इतना याद रखना कि 1 के पहाड़े में सभी संख्या आती है। तो पहला 1 आएगा, फिर 2 के पहाड़े में 12 अगर आप 12 का गुणा करोगे तो 24 होगा, यानी 2 के पहाड़े में आया। 3 का पहाड़ा 8 बार बोलोगे तो 24 होगा, यानी 3 के पहाड़े में आया। 4 का पहाड़ा 6 बार बोलोगे यानी 6 बार में आया। 6 का पहाड़ा 4 बार में बोलोगे यानी 24 आया। अब इसके बाद आपको जो यहाँ 2 गुणे 12 हुआ है वहाँ पर 12 गुणे 2 कर देना, तो 12 के पहाड़े में 2 बार में 24 आया। अब 24 के पहाड़ा 1 बार में करोगे तो भी 24 आएगा। अब यहाँ 24 का गुणनफल बराबर करके 1, 2, 3, 4, 6, 12 और 24 आपको लिख देना है। इसी तरह से आपको BCDEFGHI तक जो भी है आपका वो पूरा होमवर्क में आप करके मुझे दिखाओगे। निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका आया, तो अभी नहीं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्न संख्याओं के 5 गुणज लिखिए। तो 5 गुणज का मतलब जिस संख्या को पूछा जा रहा है उस संख्या का 5 बार गुणा। तो 5 बार गुणा मतलब पहाड़े पढ़ना। तो पहाड़े अगर आप जैसे पढ़ रहे हो तो ए नंबर में 5 गुणे 1 कर दो, 5 गुणे 2, 5 गुणे 3 इस तरह करोगे। जब 5 गुणे 1 आएगा तो 5 हुआ, 5 गुणे 2 करोगे तो 10, 5 गुणे 3 किया तो 15, 5 गुणे 4 किया तो 20, 5 गुणे 5 किया तो 25, यानी कुल 5 के पहाड़ा आपको 5 बार बोलना रहेगा। अब 5 से गुणा करने पर पहली संख्या क्या प्राप्त होती है? 5 संख्या क्या प्राप्त हुआ? 5, 10, 15, 20 और 25 हुआ। इसी तरह से हम बी और सी का जो है वो खाली पहाड़ा पढ़ना रहेगा, उसे आपको करना रहेगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताते हैं, स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तर 2 के साथ मिलान कीजिए। तो 1 और 2 को मिलाना है। तो जैसे यहाँ पर 35 दिया है तो 35 किसके गुणज में आता है? 7 के। 15 दिया है, 15 अब 15 और 16 दिया है। अब आप इस तरह से देखो, यहाँ पर दिया हुआ है 15, 16, 20, 25, तो आपको यहाँ 7 का गुणज 35, फिर 15 दिया है, 15 दूनी क्या होता है? 30 होता है, तो ये 30। 16 दूनी क्या होता है? 16 किसके गुणज में है? 8। फिर इसके बाद 20 आया, 20 किसका हो गया? 20 दूनी 40 होता है, 20 तेईं 60 होता है। 20 का कोई गुणज है? तो 20 का कोई गुणज नहीं है। जैसा कि आपको यहाँ बता देना है, पहले का बी, दूसरे का डी, तीसरे का ए, चौथे का एफ, पाँचवें का ई। आप इस तरह से इसे बनाओगे। अब नेक्स्ट आपका आया क्वेश्चन नंबर 4 में के सभी गुणज, 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। तो आपको 1 से लेकर 900 तक पहाड़े लिख सकते हो आप, और इसकी या तो फिर आप 9 का पहाड़ा पूरा कहाँ तक? 90 तक, और फिर इसके बाद एक बार और 90 में 9 जोड़ करके 99 तक आप करोगे तो 9 का पूरा पहाड़ा 90 तक आएगा, और फिर इसमें 9 और जोड़ दोगे तो 99 हो जाएगा। अब हमारा 3.2 आया। अब इसमें देखते हैं, बताइए कि किन्हीं 2 संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है। यदि वे दोनों संख्या विषम है या दोनों संख्या सम है तो उसका जवाब क्या होगा? तो प्रश्न आया, किसी भी सम संख्या और विषम संख्याओं का योग 1 और 3, सम संख्या बराबर 1, विषम संख्या बराबर 3, तो दोनों का योग 4 हो गया। और दोनों विषम संख्या हुआ, जैसे 3 और 5 हुआ, तो हमारा उसका योग क्या आएगा? विषम आएगा। अब यहाँ विषम संख्याओं का योग कितना होता है? तो 2 और 4, तो 2 और 4 हुआ बराबर 6 हो गया। विषम संख्याओं का योग 2 और 4 यानी 6 हुआ, और 6 और 8 जोड़ोगे तो 14 हो जाएगा। अब इस तरह से हम ये बता सकते हैं। अगला आपका आया, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य और असत्य है, जिससे आपको खुद करना रहेगा। अब नेक्स्ट आया, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या है। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 है।
तो 100 तक के संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात करो। तो जवाब अब देखो, तो 13 हुआ, 1 हुआ, 3 हुआ और 13 अभाज्य संख्या है। तो हल में 17 और 71 हुआ, 37 और 73 हुआ, 79 और 97 हुआ। इस तरह से आपको इसे हल करना है। फिर आगे है 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्या अलग अलग बताइए। 20 से छोटी अभाज्य संख्या, तो 20 से छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, 2 किसी से नहीं कटेगा, 3, 4, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये किसी से नहीं कटता। भाज्य संख्या मतलब सब में प्लस, 4, 6, 8, 9, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 हुआ। और फिर 5वें में 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। तो 1 और 10 के बीच में क्या है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 है, यानी 1 और 10 में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है वो 7 आएगा। निम्न में के 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो विषम संख्या है, जैसे 44 हुआ, 36, 24, 18 हुआ, तो 44 में 41 और 3 2 विषम संख्या होती है। इसी तरह से आपको BCD करना है। और नेक्स्ट आया प्रश्न संख्या 7, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 है। तो 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 अगर रखते हैं तो अभाज्य युग्म कहलाएगा। तो 3 और 5 इन दोनों के बीच में 2 अंतर आया तो ये हो जाएगा। अब 5 और 7 हुआ, ये दोनों के बीच में 2 आए। इस तरह से आपको करना रहेगा। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है? 23, 51, 37, 26। अभाज्य संख्या मतलब 23 और 37 आएगा। क्यों? क्योंकि 51 किसी के पहाड़े में आता है, 26 भी आता है, यानी 23 और 37 किसी के पहाड़े में नहीं आता। अब आगे आया 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या ना हो। तो हमें कैसा संख्या? क्रमागत संख्या, जिसमें अभाज्य संख्या ना हो। तो 90 से लेकर के 96 तक के बीच में 7 भाज्य संख्या आएगी जिसमें कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होती है। अब अगला प्रश्न आया, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। अब जैसा जवाब आया 21, 21 में 7 और 3 क्या जोड़ देते हैं, प्लस 11 कर देंगे तो 21 हो जाएगा। अब सभी अभाज्य संख्याओं का इस तरह से आपको जोड़ निकालना रहेगा। B और C D आपको करना होगा। अगला आया 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं में ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। तो 3 और 7 हुआ, 2 और 3 5 हुआ, 17 और 3 20 हुआ। आप इस तरह से करके ये संख्या निकाल सकते हो। जैसे 5 और 5 10 हुआ, 7 और 13 20 हुआ, 2 और 13 15 हुआ। तो आप ऐसी संख्या निकाल सकते हो। और निम्न में रिक्त स्थानों को भरना ये आपको होमवर्क में खुद करना होगा। नेक्स्ट आया आपका, हाँ तो मित्रों एक्सरसाइज 3.3 में देखते हैं कि यहाँ पर नीचे एक टेबल दिया हुआ है और उससे पहले ये प्रश्न है, विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य है, 3 से है, 4 से है, 5 से, 6 से, 7, 8, 9, 10, 11 से है। अगर हाँ तो आपको पहले नोट में हल करना पड़ेगा, अगर है तो हाँ करोगे, नहीं है तो ना करोगे। बारी बारी से सबको करके आपको देखना होगा और इसे भरना पड़ेगा। अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं। विभाज्य की जांच के नियम द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो आपको ए में क्या करना पड़ेगा, यह संख्या 2 से विभाज्य है क्योंकि सम संख्या है। जब लास्ट का डिजिट 4 हो तो इतना हमें समझ जाना है कि ये किससे विभाजित होगा, 2 से। अब दूसरा, अगर लास्ट में 27 आ रहा है यानी संख्याओं का योग, यानी 3 से विभाज्य, क्योंकि इन संख्याओं का योग, अगर ये सभी संख्या का योग आप निकालोगे तो टोटल आएगा 27। तो समझो ये 3 से विभाज्य है। अब दूसरा आया, यह संख्या 2 और 3 से विभाज्य है। जब दोनों का 3 से विभाज्य है तो इसलिए यह क्या किससे विभाज्य होगा, देखो यहाँ लिखा है यह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, ठीक है, इसलिए यह 6 से भी विभाज्य होगा। आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हो। और इसी तरह आपको बी का भी करना है और सी और डी में भी आप इसी तरह से टोटल करके निकाल सकते हो कि ये उससे है विभाज्य कि नहीं है। तो उससे आपको मालूम पड़ जाएगा। सी डी ई एफ जी जो है एच का है, ये सभी आई का है, जे तक आपको खुद करना रहेगा। अब चौथे प्रश्न में देखो, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य है। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे देखेंगे, विषम संख्याओं का योग 4 और 5 होता है। 4 और 5, 4 + 5 = 9।
फिर सम संख्याओं का योग 4 + 5 = 9। फिर इसके बाद दोनों संख्याओं में अंतर, तो 9 - 9 = 0 हुआ। अर्थात यहाँ पर देखो 4 पहली संख्या और लास्ट की संख्या, फिर इसके बाद फिर वह दूसरी संख्या और लास्ट की संख्या हुई। और इसी तरह ये भी किया, तो सम संख्या और विषम संख्या का योग किया, दोनों में अंतर किया तो हमें 0 प्राप्त हुआ। अतः यह क्या है? विभाज्य है। अब आगे 10,824 ये विषम संख्या का योग देखते हैं। तो 4, 8, फिर इसके बाद 1, 4 है, 8 है और 1 है, तो 13 हुआ। अब सम संख्याओं का योग क्या होता है? 2 और 0 हुआ। तो अब ये कितना हुआ? 2। तो 13 और दोनों में अंतर, 13 में से 2 निकाल देंगे तो 11 हुआ। तो आप इस तरह से विषम संख्या को हल कर सकते हो, देख सकते हो। सी और डी जो है वो आपको करना है। ई, एफ और एफ तक जो है वो आपको होमवर्क में करना है। 5वां प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, देखो कैसे होता है। निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिसमें संख्या से 3 से विभाज्य हो। तो 6, 7, 2, 4 यहाँ पर है, फिर इसके बाद 4, 7, 6, 5 है और लास्ट में 2 है। तो हम देखो कैसे करते हैं। सबसे छोटी संख्या पहले प्रश्न में 2 है, सबसे छोटी संख्या इसमें 2 है, तो 2, 6, 7, 2, 4। अब हम ऐसा कर सकते हैं, 2 + 6 + 2 + 2 + 4 बराबर करेंगे तो 21 आया। यानी ये किससे विभाज्य होगा? 3 से विभाज्य होगा। अब इसी यहाँ भी देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन है? 8 है। कौन सी संख्या? सबसे छोटी और सबसे बड़ा अंक, यानी 3 से विभाज्य होने वाला। तो 8, 6, 7, 2, 4 है। तो अब हम 8, 6, 7, 2, 4 = 27 होता है। यानी ये भी किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। अतः हम जानते हैं कि 3 से विभाज्य संख्या 3 है। इसलिए सबसे छोटी संख्या 476,502 बराबर 476,502 को हम प्लस करेंगे तो 24 होता है। और इसी तरह नीचे वाले को सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो इसको प्लस करेंगे तो 33 आएगा। यानी कि 33 3 के पारे में ये भी आता है, तो ये भी विभाज्य है। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो। तो 52 और 379 है और ये है, देखते हैं इसमें क्या होता है। हाँ, तो अब अपने एक्सरसाइज 3.4 में देखते हैं। निम्न के सार्वत्रिक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार्वत्रिक गुणनखंड क्या होता है? तो आपको ये बता दूं कि जैसे आपने तो पहले किया था 3.1 में, मतलब संख्याओं के खेल में, कि ये संख्या किस किस से कटती है। तो जैसे यहाँ पर 20 हुआ, 20 कौन कौन से पहाड़ से कटता है? तो 1, 2, 4, 5, 10 और 20 से होता है। इसी तरह 28 का करोगे, 1, 2, 4, 7, 14 और 28 से होता है। तो अब सारगुणज का मतलब होता है इन दोनों में कंपेयर कौन कर रहा है, मैच कौन कर रहा है। तो एक तो पहला मैच कर रहा है, फिर दूसरा मैच कर रहा है, फिर चौथा मैच कर रहा है, और बाकी अन्य कोई भी संख्या जो है वो 20 और 28 से नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब इनका सारगुणज कौन होगा? 1, 2 और 4। अब इसी तरह से आपको बी और सी, डी ये सब आपको खुद करना रहेगा। निम्न के सारगुणज ज्ञात कीजिए। तो 4, 8 और 12 को भी इसी तरह आप करोगे। जैसे 4 का सारगुणज क्या होता है? 1, 2 और 4। 8 का 1, 2, 3 3 नहीं आएगा, 1, 2, 4 और 8 होगा। 3 को आपको क्या करना है? कट कर देना है। 3 को आपको डिलीट कर देना है, यानी 3 यहाँ पर नहीं आएगा। 3 को मत कीजिएगा। ओके। अब इसके बाद 1, 2, 1, 4, 8 होगा। फिर 12 का गुणनखंड क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 6 और 12 होगा। तो ये सब कर दिया। अब इन सब में मैच करते हैं अपने। तो पहला 1 मिलेगा, दूसरा 2 मिलेगा और तीसरा क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। बाकी अन्य कोई नहीं मिलेगा। यानी इसका सारगुणज क्या होगा? 1, 2 और 4 होगा। ओके। अब इसी तरह से आपको बी, फिर इसके बी का खुद करना रहेगा। इसके बाद मैं तीसरा आपको बताता हूँ। निम्न के प्रथम 3 सारगुणज ज्ञात कीजिए। 6 और 8 हुआ। तो हम क्या करेंगे? सारगुणज बोला है इन्होंने, तो सारगुणनखंड पहले हम निकालते हैं। तो 6 का गुणनखंड पूरा कितना होता है? 60, 72 तक कर दिया। चलो 8 का गुणज कितना? ये भी 72 तक कर दिया। इन दोनों में हम मैच करते हैं। तो देखो 24, 48 और 72 ये 3 जो है वो क्या हो रहा है? मिल रहा है। तो हम इसी को इसका सारगुणज बताएंगे। अब बी का क्वेश्चन आपको करना रहेगा।
नेक्स्ट 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सारगुणज हैं। तो हम 3 और 4 का 1 से लेकर के 100 तक के बीच में ऐसी संख्या लिख लेंगे जो 3 से कट हो और 4 से कट हो। तो इस तरह करने के बाद फिर इन दोनों में जो मैच होगा वो संख्या आएगी आपकी 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 और 96 आएगा। बाकी अन्य कोई संख्या मिलने वाली नहीं है। अब अगला है, निम्न में से कौन सी संख्या सह अभाज्य संख्या है। 18 और 35 में सह अभाज्य संख्या। पहले 18 का गुणनखंड देखते हैं कि 18 किसमें किसमें कट होता है। तो 1, 2, 3, 6, 9, 18 हुआ और 35 जो है वो 1, 5, 7, 35 हुआ। तो अब हम देखते हैं इसमें कि इनका गुणनखंड क्या होगा, 1 आएगा, कारण कि 1 के अलावा इन दोनों में और कोई मैचिंग दूसरा नहीं है। अब 15 और 37 का देखते हैं। 15 और 37 में भी एक दूसरे का अगर देखते हैं तो 1, 3, 5, 15 हुआ और 37 में 1 और 37 होता है। तो इनमें भी कोई मैचिंग नहीं आता। अब C, D, E, F फिर F तक के आपको खुद करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगा। तो 5 और 12 का गुणनखंड करेंगे तो 60 आएगा। 60 से वो संख्या जो है हमेशा विभाजित होगा। अब इसी तरह 7वां प्रश्न आया, एक संख्या 12 से विभाज्य है और वह कौन सी संख्या जिसमें यह संख्या विभाज्य होगी। तो 12 का पहले हम गुणज निकाल लेंगे। गुणज करेंगे तो 6 तक आता है। तो यानी कि ये संख्या 1, 2, 3, 4 और 6 से जो है पूरी तरह विभाजित होगा। अब हमारा 3.5 का प्रश्न 3.5 आया। अब हम उसे ध्यान से देखते हैं। पहला प्रश्न आया, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो सत्य और असत्य जो है वो आपको खुद करना होगा। हाँ, तो अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। यहाँ 60 के लिए 2 भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हैं। इनमें अज्ञात संख्याओं को लिखिए। तो देखो यहाँ पर जब हम 60 का वह खंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 6 दाह में 60 होता है। फिर यहाँ 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 और यहाँ 2 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 6 आता है, यानी यहाँ 3 आएगा। और 5 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो यहाँ पर 10 होगा, यानी कि यहाँ 1 में 3 या 1 में 2 आएगा। इसी तरह आपको बी का भी करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोल रहा है, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें मतलब कि अभाज्य संख्या में क्या सम्मिलित होता है ये आपको बताना रहेगा। और यहाँ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, उसमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होता है। अब हम इसको हल कैसे करेंगे, 9999 3 से कट जाएगा तो यहाँ पर 3 3 3 बचेगा और यहाँ 3 हो गया। 3 1 और 3 में आएगा और 3333 जो है फिर 3 से कटेगा तो 1111 आया। अब फिर 101 से आप 11 बार गुणा करोगे तो आपका 1111 कट जाएगा। अब ये कटने वाला नहीं है, अतः आप यह बोल सकते हो कि 3 × 3 × 11 × 101 इसका गुणनखंड होगा। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखकर इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 हुआ। अब इसको 10,000 लिख करके पहले 2 से काटा तो 5,000 हुआ, फिर 2 से काटा तो 2500 हुआ, फिर 25 से काटा तो 100 हुआ। 25 5 5 से कट जाता है और फिर इसके बाद 100 को 10 10 से हम काट सकते हैं। फिर यहाँ पर 10 किससे कटा, 5 × 2 से, और ये 10 तो ये भी 5 × 2 से हुआ। तो अब 2 × 2 × 2 × 2 5 × 5 × 5 × 5 यानी 4 बार 2 4 बार 5 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 10,000 हमारा पूरा योग मिल जाएगा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना होगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। यह कथन कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। तो जैसे पहला उदाहरण 2 × 3 × 4 किया तो 24 हुआ जो 6 से कट गया, और 4 5 6 किया तो 120 हुआ, वो भी 6 से कट जाएगा। अब यहाँ आया 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। तो उदाहरण लेकर इस कथन का सत्यापन कीजिए। तो 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 4 और 8 जो कि 4 और 8 से विभाजित होता है। 5 5 प्लस करेंगे तो 12 होगा जो 4 12 से विभाजित हो गया, यानी अतः यह सत्य है। आप इस तरह से इसको कर सकते हो। 9वां आया, निम्न में से किन व्यंजनों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। तो 24 हुआ, 24 का अभाज्य गुणनखंड 2 3 4, 2 से कटा, 3 से कटा, 4 से कटा। ठीक, अब ये अभाज्य गुणनखंड है।
देखो अब यहाँ ये देख लेते हैं सबका चेक करने के बाद। तो हमारा जवाब बी है। बी में 56 है। 1 7 2 2 2 ये किसी टेबल से और कट नहीं सकता। इसमें तो 4 से कट सकता है, ये आप इस तरह से निकाल सकते हो। 70 हुआ तो 2 5 और 7 बता रहे हैं, जबकि इसमें 10 भी होता है। अब आगे बी और सी इसका जवाब होगा। अगला है बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि 25,110 संख्या 45 से विभाज्य है। कैसे करेंगे? 5 और 9 सहभाज्य संख्या है। दी हुई संख्या 5 और 9 से विभाज्य की जांच कीजिए। तो 45 का भाज्य गुणनखंड 5 और 9 हुआ। अब 5 से विभाज्य होने वाली संख्या होती है यह 9 से विभाज्य संख्या। ये देखते हैं तो 5 और 9 बराबर 45 होता है, यानी 5 से और 9 से ये संख्या विभाज्य है जब, तो हम ये कह सकते हैं कि 45 से भी यह संख्या विभाज्य होगा। अब इसी तरह 11 12 फिर इसके बाद 11 12 आपको खुद करना रहेगा। अब एक्सरसाइज 3.6 में देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 1 निम्नलिखित संख्याओं के महत्व ज्ञात कीजिए। महत्व कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले हम 18 का गुणनखंड लिख ले, गुणनफल लिखेंगे तो 2 × 3 × 3 होता है। कैसे? 2 तिहाई 6 और 6 त्रिक 18। और 48 का कितना होता है? 2 × 2 × 2 × 2 × 3। कैसे हुआ? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तियाँ 48। ये करने के बाद अब महत्व बराबर क्या होता है? इन दोनों में जो संख्या मिले, तो पहले में 2 था, यहाँ भी 2 है तो 1 2 आ गया। दूसरे में पहले में 2 नहीं है, यहाँ 2 है, तो पहले में 3 है, यहाँ भी 3 है, तो आप एक संख्या 3 ले लोगे। फिर इनका गुणनखंड करने पर हमें 6 प्राप्त होता है। अतः इसका महत्व जो है वो 18 और 48 का महत्व 6 आएगा। अब इसी तरह आपको पी का सी डी ई एफ जी एच आई जे तक जो है वो आपको होमवर्क में करना होगा। अब आया प्रश्न निम्न का महत्व ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत संख्या है, तो 2 क्रमागत संख्या क्या है? देखो अब दोनों क्रमागत संख्या क्या होता है? 1 होता है। सम संख्या हुआ तो 2 होगा, विषम संख्या हुआ तब भी 1 आएगा। अतः हमारा जवाब जो है महत्व का वही आएगा। अब आगे हुआ अभाज्य गुणनखंड द्वारा 2 सहभाज्य संख्याओं 4 और 15 का महत्व इस प्रकार ज्ञात किया गया है। अब यहाँ पहले ऊपर देख लेते हैं कि 2 क्रमागत, पहला प्रश्न था 2 क्रमागत संख्या। 2 क्रमागत संख्या मतलब 1 और 2। मान लो 1 और 2 का अगर हम महत्व निकालेंगे तो जवाब क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसका जवाब 1 लिख सकते हो। 2 क्रमागत सम संख्या हुआ। 2 क्रमागत सम संख्या जैसे 2 और 4 ले लिया, 2 और 4 लोगे तो उसका भी सम संख्या है। क्या आएगा? महत्व क्या आएगा? 2 आएगा। अब 2 क्रमागत विषम संख्या लिया, जैसे 1 और 3 लिया, तो 1 और 3 का भी महत्व क्या आएगा? 1 आएगा। अब आगे तीसरे में इन्होंने कहा कि 4 और 15 का महत्व इस प्रकार ज्ञात करो। तो 4 का 2 × 2 हुआ, 15 का 3 × 15 हुआ। तो अब इसलिए 4 और 15 का महत्व क्या आएगा? इन दोनों में कोई मैच नहीं है, तो ये सही महत्व, यानी उसका सही महत्व क्या आएगा? 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 4 और 15 जो है वो एक दूसरे से अभाज्य होते हैं। अब 3.7 में देख लो। 3.7 में रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा माप ले। तो अधिकतम भार वाले माप को ज्ञात करने के लिए 75 और 69 का हम क्या करेंगे? महत्व निकालेंगे। पहले इनका गुणनखंड करते हैं। 75 का 3 5 5 हुआ, 3 × 5 यानी 3 × 15 और 5 75, और 69 का 3 × 69 हुआ, तो सॉरी 3 × 69 नहीं होगा, यहाँ ये जो 69 लिखा हुआ है ये 69 नहीं आएगा यहाँ पर, बल्कि यहाँ आएगा आपका 20 और 23 होगा। अब यानी इसका 23 आएगा। तीन दोनों का अगर हम महत्व देखें तो 3 और 3 दोनों मैच कर रहा है, तो इसका महत्व 3 आएगा। अतः इन दोनों को कितने की जरूरत बराबर करनी हो तो 3 किलोग्राम भार की ज़रूरत होगी। अब दूसरा प्रॉब्लम सब में देखो, 3 लड़के एक ही स्थान में एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। तो इनके प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करें कि वह दूरी पूरे कदमों में तय हो जाए। तो इसके लिए हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा? LC यानी LC निकालना होगा।
अब इन सब का एक साथ लसागु कैसे निकालोगे, पहले 63, 70 और 77 लिख देना। फिर यहाँ पर ऐसा बॉक्स जैसा बना करके 7 से पहले काट दोगे तो 7 9 63, 7 दाम 70, 7 फिर 11 से 77 हुआ। फिर 9 के पहाड़े से काटोगे तो 9 एकम 9, फिर 10 11 रह गया, फिर 10 के पहाड़े से और फिर 11 के पहाड़े से काटोगे तो 7 9 10 11 जो है इसका गुणनखंड होगा। अतः इन दोनों का इसलिए न्यूनतम दूरी कितना होगा, 6390 सेंटीमीटर है। अब आगे देखते हैं, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825, 675, 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे के तीनों विभागों को क्या पूरा माप ले। तो हम इसका क्या निकालेंगे, मस 825, मस 625 और 450, इन सब का गुणनखंड कर देंगे। तो 3 5 5 11, दूसरे का 3 5 5 3 3, फिर अगले का मस 2 3 3 5, और फिर अब इनका मस देखते हैं। तो 3 पहले में 3 कितना है, 1 है, दूसरे में 3 है तो 1 मानते हैं, इसमें 2 है तो 1 मानते हैं, यानी 1 3 आ गया। 5 पहले में 2 बार है, नीचे भी 2 बार है और नीचे 1 बार है, तो 1 ही 5 लेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा। और 2 3 6 3 18 5 90, हाँ 9 44, यहाँ पर 1 5 जो है वो नहीं लिखा हुआ है, इसको भी लिखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर 75 सेंटीमीटर जो है वो आपको प्राप्त होगा। तब फीते का सबसे बड़ा फीता, मतलब इसलिए सबसे बड़ा फीता कौन आएगा, 75 सेंटीमीटर का आएगा। हाँ तो मित्रों अब हम यहाँ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो 6, 8 और 12 से विभाजित तीनों अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, लस निकालना पड़ता है। तो लस निकालने के लिए 6 12 पहले यहाँ पर इन सब का गुणनखंड कर देते हैं। तो आप 6 12 8 का जो है 6 8 12 का इस तरह लिख करके इसका गुणनखंड करोगे तो 2 2 2 और 3 इतना आएगा। और ये गुणनखंड कब तक किया जाता है, जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। तो अब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 बार 2 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2, और फिर इसके बाद 2 दूनी 4 दूनी 8, एक बार और 2 आएगा, 4 बार 2 होना चाहिए। तो 4 बार हुआ और गुणे 3 किया तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 48 होगा। यहाँ पर 24 लिखा हुआ है, 24 ना होकर यहाँ जवाब इसका क्या आएगा, 48 आएगा। क्यों, क्योंकि 2 गुणे 2 किया तो 4 आया, 4 गुणे 2 किया तो 8 आया, 8 गुणे 2 किया तो 16 हुआ, 16 गुणे 3 करोगे तो 48 होगा। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 संख्या को ज्ञात करने के लिए अब हम इसे क्या करेंगे, भाग करना पड़ेगा। जैसे 100 में 24 का 48 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 गुणे 24, मतलब कि इसमें भाग देंगे तो जो गुणनखंड जितनी बार पहाड़े पढ़ोगे वो, फिर इसके बाद 24 गुणे 4 करोगे तो 4 चौक 16 की 6, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 हुआ। 96 बचा कितना, 4। तो ये आपकी संख्या है। तो 100 + 24 - 4 बराबर करेंगे 48 - 4 करेंगे तो जवाब क्या मिल जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 आएगा जो इसका जवाब होगा। सॉरी 120 नहीं 140 होगा। अब आगे 8 10 और 12 से विभाजित तीनों अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें इसका लसागु निकाल लेंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न आया क्वेश्चन नंबर 6 में, 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः 48 72 और 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती है। तो यदि एक साथ 7 बजे बदले तो वो पुनः कब बदलेगी, तो हम फिर से इसका लसागु निकालते हैं। तो जब हम इनका लसागु निकालेंगे तो देखो 7 ये कितना 7 7 12 पर जो है वो एक बार फिर से लसागु निकालने पर ये एक बार फिर से कितने बजे बदलेगी, 7:07 पर फिर से दोनों साथ में आएंगे। और इसको हल करने के लिए आप 48 72 108 करके आप इस तरह से इसका गुणनखंड कर सकते हो और गुणनखंड करोगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न आया क्वेश्चन नंबर 7, 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर 434 लीटर 665 लीटर और उन बर्तनों को अधिक धारिता किए टैंकों के कितने डीजल को पूरा माप देगा। तो माप का अधिक धारिता निकालने के लिए HCF निकालना चाहते हैं। HCF मतलब क्या होता है, मस। तो 403 का मस 13 × 31, 434 का मस 2 7 31 और 465 का 3 5 और 31 हुआ। तो अब इन सब का एलसीएम सब में 31 आया तो जवाब क्या आएगा हमारा, 31 आएगा। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 18 24 और 32 से विभाज्य हो तो हम इसका लसागु निकालेंगे तो हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी मिल जाएगी, 288। और फिर सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की कितनी होती है, 1 2 3 4, 1000 आएगा।
अब हम क्या करेंगे, 1000 में 288 का भाग देंगे तो जवाब हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और 136 क्या होगा, शेषफल बचेगा। 18, 24, 32 का आप इस तरह से लसागु भी निकाल सकते हो। फिर वही चीज़ जितना शेष बचा तो वही 288 में से घटा दिया और फिर 1000 को उसमें जोड़ देंगे तो हमें उसका जवाब मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न आया, निम्नलिखित संख्याओं का लसागु ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है। तो अब हम 9 और 4 का लसागु निकाल लेंगे तो 9 चौक 36 यानी इसका गुणनखंड हो गया। आप इस तरह से ABCD जो है वो ये खुद करोगे। अब 11वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का लसागु ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है। तो आपको इसे भी खुद करना होगा।